अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स में लेसन नंबर 8। इसका नाम है बाज़ार में एक कमीज़। यानी कि इसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक कमीज़ जो है वो बाज़ार में किस किस स्टेप से होकर गुज़रती है, कैसे तैयार होकर आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बताया गया है, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान महिला के बारे में बताया गया है। उसका नाम है स्वप्ना। स्वप्ना जो है वो एक छोटी सी किसान है, यानी कि छोटे लेवल पे वो खेती करती है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। उसको जो है अपने खेत के लिए, कपास उगाने के लिए कर्जे की ज़रूरत है, तो वो कर्जा मांगती है वहाँ के स्थानीय व्यापारी से। ठीक है, 2500 रुपये वो वहाँ उससे कर्जा मांगती है, लेकिन वो उसको इस बात पर राज़ी कर लेता है, इस बात के लिए मना लेता है कि जब उसकी फसल तैयार होगी तो वो अपनी सारी रुई जो है वो उसी को बेचेगी। किसको? जो उसको कर्जा दे रहा है। कर्जा देने के बदले ये उससे शर्त रख रहा है कि अपनी जो भी खेती होगी, जितनी भी रुई निकलेगी, वो उसको ही बेचेगी। अब ये क्या करे? ये मजबूर है ऐसी हालत में, क्योंकि अगर ये नहीं मानती है तो आगे कभी इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर वो उसको कभी हेल्प नहीं करेगा अगर वो उसकी बात नहीं मानती है। तो इसलिए क्या होता है कि छोटे छोटे जो ये किसान होते हैं ये मजबूर हो जाते हैं, और इनको लाभ भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि जब वो इकट्ठी खरीदेगा और उसी को बेचना है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है कम कीमत में खरीदेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जब वो उसका हिसाब करेगा तो फिर उसमें ब्याज भी काट लेगा, रुई को भी कम रेट में लगाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसकी रुई जो थी, जब उसकी फसल तैयार हो गई, खेती कंप्लीट हो गई, तो 6000 रुपये की बैठी। लेकिन जो है व्यापारी ने उसको सिर्फ 3000 रुपये दिए। 3000 रुपये काट लिए। कैसे काट लिए 3000 रुपये? 2500 रुपये जो उसने कर्ज लिए थे और 500 रुपये उसका ब्याज काट लिया, और ये सब काटने के बाद सपना को जो है सिर्फ 3000 रुपये ही दिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर सपना को चुप रहना पड़ा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि स्वप्ना जो है वो एक छोटे किसान है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर उसके पास अपना पैसा होता, उसे कर्ज ना लेना पड़ता, तो वो खुद पैसा लगाती, फसल उगाती और फिर उससे जो है अपनी मर्ज़ी पर बेचती। जब उसकी फसल तैयार होती तो अपनी रुई को जो है मार्केट के हिसाब से अपने सही मुनाफे के साथ बेचती। लेकिन क्योंकि उसने कर्जा लिया था और वो मजबूर थी, इसलिए उसको कम मुनाफा से ही संतुष्ट होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इरोड़ का कपड़ा बाज़ार। ये जो है बहुत विशाल बाज़ारों में से एक है, संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है। यहाँ पर क्या होता है, गाँव के जो बुनकर होते हैं उनसे कपड़ा बनवाया जाता है और फिर इस बाज़ार में बेचा जाता है। इरोड़ का कपड़ा बाज़ार। इसको समझने से पहले चलिए हम चक्र जो है, साइकिल जो है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसान ने जो है वो फसल उगाई। ठीक है, उसने कपास की खेती करी। अब फिर उसने अपनी ये रुई जो है कपास बेची। किसको? व्यापारी को। व्यापारी को जब उसने रुई बेची तो उसने उससे धागे बनाए। धागे बनाने के बाद उसने बुनकर को दिए। बुनकर ने उससे कपड़ा बनाया। बुनकर क्या करेगा? उससे कपड़ा बुन देगा। आजकल मशीनों से होता है काम ज़्यादा, पहले हाथ से हुआ करता था, हाथ से कपड़ा बुना जाता था। अब जो ये कपड़ा तैयार हुआ है तो ये प्लेन कपड़ा तैयार हुआ है। ये प्लेन कपड़ा जो है किसको बेचा जाएगा? कारखाने वालों को बेचा जाएगा, जो इस कपड़े से शर्ट पैंट जो भी बनानी है वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप कि जो है कपड़े एकदम से तैयार नहीं होते, इसका जो है पूरा साइकिल है। अब ये जो काम हो रहा है डायरेक्ट, इसके बीच में कुछ मध्यस्थ भी होते हैं, मीडिएटर्स, और वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कमाते हैं बिना काम किए। मतलब ना तो वो उगा रहे हैं, ना वो कपड़े धागा बना रहे हैं, और ना ही वो बुन रहे हैं, ना ही वो कपड़े सिल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पहुंचा रहे हैं और अपना मुनाफा जो है, जो लाभ है, वो कमा रहे हैं, जिसकी वजह से रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। वो अभी आप इसमें आगे लेसन में देखेंगे।
ये देखिए फ़ोटो में दिखाया गया कि किस तरीके से मशीनों द्वारा कपड़ा बुना जा रहा है, और ये जो है गांव में हाथ से बना रहे हैं कपड़ा। ठीक है, दोनों फ़ोटो को देख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। इस व्यवस्था के अंदर क्या होता है, बुनकर जो हैं व्यापारी से सूत लेते हैं। सूत यानी धागा जो बनता है कपास के बाद, जब गोला तैयार करा जाता है उससे फिर धागा बनता है। उस धागे को जो है व्यापारी से खरीदते हैं और फिर उसको तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, दादन व्यवस्था। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है। इस व्यवस्था से क्या होता है, दोनों को ही लाभ होता है, व्यापारी और बुनकर दोनों को लाभ होता है। व्यापारी क्या करता है, ऑर्डर देता है बुनकर को और वो कपड़ा तैयार करता है, तो दोनों को ही लाभ होता है। दोनों को लाभ किस तरह से होता है कि व्यापारी को जो है अपनी मर्ज़ी का कपड़ा मिल जाता है कि उसको किस चीज़ के लिए, किस टाइप के कपड़ों के लिए कैसा कपड़ा चाहिए, वो ऐसा ऑर्डर दे देता है। ठीक है, और बुनकरों को क्या लाभ होता है कि उनको अपना पैसा नहीं फंसाना पड़ता, क्योंकि ये छोटे व्यापारी होते हैं, इनका छोटा काम होता है। तो क्या होता है, अगर ये अपने पैसे से ख़रीदेंगे सूत को और फिर बनाएंगे कपड़ा, और मार्केट में पता नहीं कि किसको किस तरह का कपड़ा चाहिए, और अगर इनका कपड़ा अटक जाता है, बिक नहीं पाता है, तो इनको नुकसान होगा उस सूरत में। तो ये क्या होता है, इस तरह के अगर इनको ऑर्डर मिल जाता है व्यापारी के ज़रिए कि पैसा जो है वो व्यापारी देगा, वो तैयार कपड़ा लेकर, ठीक है, और सूत भी वही देगा, बस इनको बना कर देना है। तो इससे जो है दोनों को लाभ होता है। लेकिन हानि क्या होती है, एक हानि भी होती है। हानि ये होती है कि जो है व्यापारी उनको मूल्य भी फिक्स करके देगा। ठीक है, अपनी मर्जी के पैसे पे तो वो खरीदेगा कि भाई इतने में बना कर देना है आपको, तो उससे जो है बुनकरों को ये हानि होती है कि फिक्स प्राइस मिलता है उनको, और जो लाभ जो पैसा तय हो गया वही मिलेगा। लेकिन अगर ये खुद से अपना कपड़ा पैसा लगाते हैं और खुद तैयार करके उसको बेचने जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि उनको ज़्यादा भी लाभ हो सकता है। लेकिन इसमें एक ये भी कंडीशन है कि शायद कपड़ा ना भी बिके और फिर उनको हानि हो जाए। अगला पॉइंट मिलता है बुनकर सहकारी संस्थाएं। कुछ सहकारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं ताकि जो बुनकर है और जो कारखाना वाला है जो कपड़े बनाएगा प्लेन कपड़ा खरीद कर, उसके बीच में जो व्यापारी मुनाफा कमा रहा है उसको जो है हटाया जा सके। इसलिए कुछ सहकारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं जिसमें जो है लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 20 लोगों ने मिलकर एक संस्था बना ली, ठीक है। अब उसमें सारे के सारे 20 लोगों को कपड़ा नहीं बुनना, कपड़ा जो बुनने का काम हो रहा है वो सारे के सारे 20 लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि मान लीजिए उसमें से 5 लोग जो है वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि वो सूत खरीद कर ला रहे हैं जहाँ पर बुनाया जाता है वहाँ पर, और फिर तैयार कपड़े को मार्केट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर उसको बेच रहे हैं सही कीमत के साथ। बीच से जो है व्यापारी का जो मुनाफा था वो हट गया, तो हो सकता है कि इनको अधिक लाभ हो जाए, बल्कि होगा ही। तो बीच से जो व्यापारी अपना मुनाफा कमा रहा था वो हट जाता है। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी संस्थाएं बनी होती है, सहकारी संस्थाएं। और क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है, सरकार, वो भी ऐसी संस्थाओं को ऑर्डर दे देती है कपड़ा बुनने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म बांटनी है, तो इस तरीके के जो सरकारी ऑर्डर होते हैं वो भी ऐसी संस्थाओं को मिल जाते हैं, और इनका काम जो है वो अच्छी प्रकार से चल पाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ये एक कारखाना है जिसमें जो है कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं कपड़े, यानी कि पहनने के लिए तैयार जो कपड़े हम खरीदते हैं रेडीमेड, वो तैयार किए जा रहे हैं। ये एक फैक्ट्री है जिसमें महिलाएं जो हैं ये बटन टाँक रही है, देखिए देख सकते हैं आप। तो ये क्या करते हैं, ये प्लेन कपड़ा जो है व्यापारी से या फिर ऐसी संस्थाओं से खरीदते हैं, उसके बाद उसको कपड़ों को तैयार करते हैं, इंटरलॉक वगैरह, सिलाई, बटन काज, सब कुछ काम कंप्लीट करके फिर जो है ये मार्केट में बेचते हैं। अब जब ये मार्केट में बेचते हैं फिर आगे क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन का नाम है हमारा कमीज़ की कहानी, तो हम जो है कमीज़ के कॉन्सेप्ट में ही समझते हैं। ये देखिए, ये कमीज़ थी, तैयार हुई थी, दिल्ली के व्यापारी ने इसको तैयार की थी 300 रुपये में। मान लीजिए 300 रुपये में, इसमें लिखा हुआ है 300 रुपये में तैयार हुई है। और फिर क्या होता है, इसके भंडारण आदि पर 200 रुपये का खर्च होता है। मान लीजिए पैक वगैरह करके कुछ टाइम के लिए जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा अच्छा मटीरियल वगैरह लगा कर रखना पड़ता है उसको, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये भंडारण में, इसके स्टोरेज में इसको जो है 200 रुपये और खर्च करना पड़ा। 300 में इसने खरीदी और 200 रुपये उसके ऊपर और खर्च कर दिए।
यानी कि 500 रुपये जो है उसकी लागत हो गई। इसके बाद क्या करता है, ये विज्ञापन पे खर्च करता है 400 रुपये, जो इसने इससे ऐड किया कि भाई हमारी कमीज़ और ये ब्रांड वगैरह के लिए जो आप पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि विज्ञापन क्यों किया जाता था। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विज्ञापन जो है क्यों आवश्यक है। तो विज्ञापन इसने किया 400 रुपये का, तो इसका टोटल खर्च कितना हो गया, 500 + 400, 400 + 500, 900 रुपये। यानी कि 900 रुपये में इसको जो है ये कमीज़ पड़ रही है। लेकिन ये बेच कितने की रहा है, 1800 रुपये की, यानी कि डबल का यहाँ पर वो मुनाफा कमा रहा है। ये 900 जो है वो उसका पूरा लाभ है। तो देखा आपने किस तरीके से 300 रुपये की कमीज़ जो खरीदी हुई थी, और दिल्ली के कारखाने वाले को भी कुछ बचा होगा। मान लीजिए उसकी कमीज़ 200 रुपये तैयार हुई थी, तो उसने 100 रुपये का या 50 रुपये का कुछ तो मुनाफा कमाया होगा बेचते वक्त, है ना, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी मजदूरी पूरी चाहिए। तो इस तरीके से कमीज़ के जो है रेट बढ़ते बढ़ते 1800 तक पहुंच गए। 1800 रुपये में ये कमीज़ जो है लास्ट में मिली है, $26 में, $26 यानी 1800 रुपये में जो है कमीज़ ग्राहक ख़रीदता है। तो ये आपको समझ आया कि किस तरीके से कमीज़ जो है तैयार हुई, फिर बिकी, फिर आगे चली। अब लास्ट आपका टॉपिक आता है बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन लोग हैं। कौन लोग हैं जो बाज़ार में लाभ कमाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है लगाने के लिए। जिनके पास लगाने के लिए ज़्यादा पैसा है, बड़े मॉल होते हैं, सुपरमार्केट वगैरह होती हैं, वो क्या करते हैं, सस्ते माल को अपने महंगे में बेचते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कई बार। हम क्या करते हैं, बाज़ार से अगर हमें सस्ती मिल रही है तो हम नहीं खरीदते हैं, लेकिन अगर मॉल में हमें वो चीज़ महंगी मिल रही है तब भी हम उसे ख़रीद लेते हैं अच्छा जानकर। तो इस तरीके से क्या होता है, बड़े व्यापारियों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बाज़ार में समानता। तो बाज़ार में समानता है, बिल्कुल नहीं है। बाज़ार में समानता बिल्कुल भी नहीं है। समानता कैसे हो सकती है, समानता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो छोटा व्यापारी है और जो किसान है उसको सबसे कम मुनाफा मिल रहा है, जबकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कई महीने तक अपनी फसल की जो है देखभाल करता है, लेकिन सबसे कम मुनाफा जो है उसको हाथ लगता है। और बड़ा व्यापारी क्या है, उसने एक बार पैसा लगाया हुआ है, बड़े शोरूम, बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह उसने बनाए हुए हैं, वहाँ दुकान ली हुई हैं, तो वो एक बार के अपने लागत पर काफ़ी साल तक ज़्यादा पैसा कमाता रहता है। और किसान जो होते हैं या छोटे व्यापारी जो हाथ से कपड़ा बुन रहे हैं, उनको हर बार मेहनत करनी पड़ती है और कम मुनाफा ही उनके हाथ लगता है। कभी कभी तो उनको अपना घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो देखा आपने, इस लेसन को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे सभी बच्चे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।